नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक तो मुझे हंसी भी आती है और दूसरा गुस्सा भी आता है अपने हिंदुस्तान के लोगों पे, भारतवासियों पे। पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें ये बताया गया था कि एक तरफ मुसलमान मस्जिदों में चुंगा लगाए हुए हैं, लाउड स्पीकर लगाए हुए हैं, और दूसरी तरफ हिंदू महाराष्ट्र में उनके सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे। अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर बंद नहीं हुए तो हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ठीक है भाई, 70% मस्जिदों में लाउड स्पीकर की आवाज़ या तो धीमी कर दी गई या बंद कर दी गई। कुछ समय ही नहीं हुआ है, एक नया मोड़ ले लिया गया। देखें कैसे, एक न्यूज़ में क्या जारी किया गया। आज हनुमान चालीसा को लेकर मुंबई में बहुत सियासी गहमागहमी रहने वाली है। महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनकी पति निर्दलीय विधायक रवि राणा ने ऐलान किया है कि वो आज सुबह मुंबई में उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अब नवनीत राणा और उनके पति के इस ऐलान के बाद शिव सैनिक भड़क गए हैं और उन्होंने कल रात भी नवनीत राणा के घर के बाहर प्रोटेस्ट किया, साथ ही धमकी भरे नारे भी लगाए। और इस बीच मुंबई पुलिस भी हरकत में आ गई है। नवनीत राणा के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और साथ ही पुलिस ने नवनीत राणा और उनके पति को नोटिस भी भेजा है। सुन रहे हैं आप, ध्यान से सुनिए आप, दम दी जा रही है। महाराष्ट्र में अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का 3 मई का अल्टीमेटम अभी बाकी है। उससे पहले महाराष्ट्र में निर्दलीय विधायक रवि राणा और उनकी सांसद पत्नी नवनीत राणा के अल्टीमेटम पर नया सियासी संग्राम छिड़ गया है। आपने सुना, पहले तो हिंदू मुसलमान की बात की जाती थी, वहाँ भी कहीं ना कहीं मुझे राजनीति समझ में आती है। अब हिंदुस्तान में रह के भगवान हनुमान को लेके एक नई राजनीति गढ़ी जा रही है। धर्म को लेके हिंदू हिंदू एक दूसरे को चैलेंज कर रहा है। ये शायद राजनीति है या कहीं ना कहीं का तहलका या दम। कहीं बोला जा रहा है कि आप में हिम्मत है तो आप हनुमान चालीसा गा के सुनाएं, और दूसरी तरफ बोलती है कि हम में हिम्मत है तो हम वहीं हनुमान चालीसा करेंगे। आपको समझ में आ रहा है कि राजनीति कहाँ जा रही है। पहले हिंदू मुसलमान की बात आती थी, वहाँ भी राजनीति थी, और यहाँ भी अब राजनीति पार्टियाँ हिंदू होके हिंदुस्तान में रह के, भारत में रह के भारत को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हनुमान किसी एक का है या सबका है? दरअसल बात यह है कि हम हिंदुस्तान को, भारत नहीं महाभारत करना चाहते हैं। उसमें हम पढ़ते रामायण हैं, हर घर में रामायण पढ़ी जाती है, लेकिन हर घर में महाभारत चल रहा है। रामायण में कभी बंटवारा नहीं हुआ है। रामायण का राम सब कुछ छोड़ के घर से बाहर निकल गया था, लेकिन आज हिंदुस्तान का राम सब कुछ पाना चाहता है, घर में झगड़े करवाना चाहता है, भाई भाई को लड़ रहा है। क्यों? महाभारत। हम भूल ही जाते हैं कि इस महाभारत को करने वाला एक छोटा सा पिद्दा सा वो शकुनी राजनीति खेल गया। उसने भी राजनीति खेली थी, और हिंदुस्तान में भी कहीं ना कोई पार्टियां राजनीति खेल रही हैं। हम बेवकूफ़ हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं। हम अपने ही देश को, अपने ही घर को हम बांट रहे हैं और राजनीति का शिकार हो रहे हैं। आज हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, कहीं बजरंग दल, आरएसएस, जनता पार्टी, ये सब पार्टियां मिलके, बजरंग दल, सब मिलके तो हिंदू हैं ना। हम क्यों लड़ रहे हैं? एक पार्टी अपने स्वार्थ के लिए अपने आप को वजन कर रही है और हम सब लोग ये तमाशा देख रहे हैं। अब भारत की बात आ गई ना। अब भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहता है और हिंदुस्तान में भगवान को बांटा जा रहा है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया ये, और आपको भी पसंद नहीं आना चाहिए। इस बात को समझिए। आप अगर रामायण पढ़ते हैं तो रामायण के नियमों का पालन तो करना सीखें। रामायण पढ़ते हैं, पढ़ते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। रामायण चल रही है, लेकिन रामायण में महाभारत हो रहा है हर घर में। आप उस शकुनी को ढूंढिए
जो देश में हर जगह फैले हुए हैं, शहर में, समाज में, हर जगह फैले हुए हैं और कहीं ना कहीं हमारे घरों में कहीं ना कहीं किसी रूप में छुपे बैठे हुए हैं, राजनीति खेल रहे हैं। हमारे खानदान, हमारे घरों में कहीं ना कहीं कोई शकुनी है जो हमें बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है और अपनों के बीच में ही अपनों के बीच में दरार डाल रहा है, जैसे कि भारतवर्ष में हो रहा है। ऐसा कैसा भारत भाई जहाँ भगवान बंटने लगा है, ये मेरा हनुमान, ये मेरा हनुमान, आप भगवान को बांटने लगे हैं। वो दिन दूर नहीं कि देश तो बट रहा है और हर घर में महाभारत होने लगा है, देश में ही महाभारत होने वाला है। पार्टियां अपने अपने निस्वार्थ के लिए जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हैं। दबदबे को लेके जनता बेवकूफ़ इसलिए बन रही है क्योंकि उसका कोई सहारा है, तो उसका कोई नेता है, नेता उसकी इच्छाएं पूरी करता है। लेकिन कहने को है, देश की जो केंद्र सरकार है इसमें नियम क्यों नहीं लगाती है? हिंदू की बात करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदुत्व नहीं हो रहा है। राम को बांट दिया गया है, अब हनुमान को बांटने लगे हैं। क्या बनेगा देश आपका? अपने आप को समझिए। आप अपने ही देश में झगड़े वाली बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में चुंगे बंद करा दिए गए। मस्जिदों में, मैक्सिमम मस्जिदों में, महाराष्ट्र में 70% जो मस्जिदें हैं वहाँ पे नमाज जो पढ़ी जाती है, अजान दी जाती है, उसकी आवाज़ तो या धीरे कर दी गई है या कुछ जगह पे बंद कर दी गई है। लेकिन हम हनुमान चालीसा करेंगे। अब हनुमान चले तो हम करेंगे, चलो ठीक है। लेकिन अब हिंदू की बात काटना चाहता है और कहता है कि हम हनुमान चालीसा करेंगे, और दूसरा दल कहता है कि हनुमान चालीसा नहीं करने देंगे। देश बट रहा है, समाज बट रहा है, घर बट रहा है और हम समझ नहीं पा रहे हैं। दरअसल कहीं न कहीं फिर एक शकुनी है। रामायण के नियमों को पालन करें, रामायण को समझें। क्या आपके घर में ऐसा नहीं हो रहा है? आपके घर में संपत्ति का बंटवारा नहीं हो रहा है? क्या रामायण में संपत्ति का बंटवारा हुआ था? क्या आप जिस घर में रह रहे हैं, एक परिवार में क्या है, एक ही चूल्हा जल रहा है? एक परिवार में कम से कम 2 से 3 चूल्हे जल रहे हैं, एक ही घर में, एक ही परिवार के लोग रह रहे हैं। जब हम अपने घर को नहीं बना पा रहे हैं, देश को क्या, समाज को क्या बनाएंगे? समझने की कोशिश की जाए। कहीं ना कहीं उस शकुनी को हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं, या तो हम दबे हुए हैं किसी चालस की वजह से, या हम शिकार हो रहे हैं। मेरी आप सबसे अनुरोध है, गुजारिश है, अगर आपकी इच्छा है तो आप वो सब काम करें, लेकिन राजनीति का शिकार मत होने दें अपने आप को। मैं किसी पार्टी के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूर कह रहा हूँ कि आने वाले समय में भारत को ख़त्म करेंगी तो ये पार्टियाँ ही ख़त्म करेंगी। मैं भी हिंदू हूँ, मैं हिंदू के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं राजनीति की बात भी नहीं कर रहा हूँ। भगवान सबका एक है और सबको अधिकार है। उस पर सियासी और राजनीति जो चंद नेता लोग हैं ना, जो राजनीति के चक्कर में आके हमारे देश को, हमारे भारत को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे भगवान को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो आप विरोध करेंगे ना? अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो इसका विरोध करिए। भारत में हमारे भगवान का बंटवारा नहीं होना चाहिए। चंद लोग अपने स्वार्थ के लिए, राजनीति के लिए हमारे देश को नहीं बांट सकते। अब आप लोग जागिए, अपने आप को समझने की कोशिश करिए, देश को समझने की कोशिश करिए। हमारा देश कहीं ना कहीं गर्त में जा रहा है। कोरोना काल में अगर हम भूखे थे तो हमने नहीं पूछा कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। कोरोना सबके लिए था, बर्बाद कर दिया हमारे देश को, हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे विश्व को बर्बाद कर दिया। ये विश्व युद्ध ही तो था, हथियार नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं से ये ऊपर वाला जो है विश्व युद्ध की चेतावनी दे रहा है कि अगर आप मिल के नहीं रहोगे तो एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। बनाने की कोशिश करिए, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिए। मैं भी उस आप जैसा ही व्यक्ति हूँ। अगर मेरे घर में कोई बात होती तो आपके घर में ही बात हो रही है। जब मैं भी संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी संभालिए। परिवार को, देश को और भगवान को मत बांटने दीजिए। गलत हो रहा है, इसका विरोध करिए। आप भारतवर्ष में रह के किसी भी राजनीतिक दल को, राजनीतिक पार्टी को भगवान पे अधिकार जताने का कोई हक नहीं। केंद्र सरकार अगर है तो उसका निर्णय करे, उसका फैसला करे और युद्ध को रोकने की कोशिश करे। वरना अपने ही घर में तो हम लड़ रहे हैं, अपने समाज में लड़ रहे हैं, अब हम देश में
एक दूसरे को खत्म करने की सोचेंगे। भारत को बनाइए, महाभारत मत बनने दीजिए। अगर रामायण पढ़ते हैं तो रामायण के कुछ नियम को तो पालन करिए, अपनापन लाइए। नहीं है हमारे समाज में, हमारे घरों में, हमारे देश में राजनीति चल रही है, उसको ख़त्म करिए। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।